दोस्तों मैं धर्मशाला आ गया हूँ। यमुनानगर में गर्मी ने खून पी रखा था और यहाँ बारिश ने खून पी रखा है। तो जाएं तो कहाँ जाएं। अभी मैं आज बाइक ले आया था और बारिश तेज हो गई है। अभी रेनकोट सौभाग्यवश मैंने रखा हुआ था और अभी रेनकोट पहन के रूम पे जाऊंगा सीधा। बारिश और ज्यादा तेज हो गई है। नमस्कार दोस्तों। आज जून महीने का सेकंड लास्ट डे है और मैं अपने घर आ गया हूँ। और बड़ा सूनापन सा है। लेकिन ये है कि इस सूनेपन में भी मैं बोर कभी नहीं होता हूँ। बच्चे बोर हो गए होंगे, वो उनको अजीब लग रहा होगा कि भाई विक्की चाचू चले गए हैं। और हमने शिमला में जो भी टेम्पल्स करे, टूरिस्ट प्लेस करे, फिर नालदेहरा चले गए, फिर उससे भी आगे चले गए शिकारी देवी। वो सभी ब्लॉग्स आपने देखे और उम्मीद है कि आपको सभी ब्लॉग्स पसंद आए होंगे। और इन सब टूरिस्ट प्लेस टेम्पल्स के साथ अब फिर से मैं उन्हीं ग्रंथों पे आ गया हूँ। क्योंकि मैं अकेला घूमना पसंद नहीं करता। अगर करता भी हूँ तो दूर जाना पड़ता है, उसके लिए फिर पेट्रोल चाहिए, टाइम चाहिए। और संडे के संडे सब कुछ नहीं होता। फैमिली होती थी तो मैं हिम्मत कर लेता था कि भाई सुबह 5 बजे या सुबह 4 बजे या रात को 3 बजे निकल गए और पूरा दिन एंजॉय करके आ गए। जैसे 150 से 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर तक का सफ़र जो है 24 घंटे में, यानी संडे के ही दिन में सुबह से लेकर शाम तक मैं तय करके 1 घंटा जो है उस टूरिस्ट प्लेस पे या टेम्पल पे बिता लेता था। और फिर वापस लेके उनको आ जाता था। अभी अकेले इतनी दूर जाने का मन भी नहीं करता है। फिर भी अगर कुछ ऐसा अच्छा टेम्पल होगा कि भाई मन करेगा ही, तो मैं वो ज़रूर जाऊंगा। फिलहाल मैं वापस ग्रंथों पे आ चुका हूँ और भगवान विष्णु के 14 अवतार हम कर चुके थे। और 15वां अवतार आता है वामन अवतार। ये वामन अवतार भगवान विष्णु ने लिया था राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए। राजा बलि जो है वो बड़ा धनवान था, सत्यवान भी था। लेकिन वो अपने बहुत से यज्ञ पूरे कर चुका था और एक यज्ञ अगर पूरा कर लेता तो वो अमर हो जाता। अब जो प्राणी जन्म लेता है उसे मरना ही पड़ता है, तो ये अमरता तो संभव नहीं थी। तो भगवान विष्णु ने राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए वामन अवतार धारण किया। मतलब एक ठिगना इंसान, और उसके हाथ में छतरी और हाथ में कमंडल। अब वो उस यज्ञ में पहुंच जाते हैं वामन। तो वो राजा बलि से 3 पग भूमि मांगते हैं। क्योंकि जो राजा था बलि, वो ब्राह्मणों का, ऋषि मुनियों का बड़ा आदर करता था। तो किसी ब्राह्मण का उसने अपमान नहीं किया था आज तक। तो वो वामन को भी ब्राह्मण समझ के, क्योंकि ब्राह्मण के वेश में आए थे, हाथ में छतरी थी और कमंडल था और सर बिल्कुल गंजा था। तो उन्होंने वामन से पूछा कि भाई ब्राह्मण देवता आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारे यहाँ से केवल 3 पग यानी कि 3 कदम भूमि चाहिए। अब उन्होंने कहा कि आपकी जहां से इच्छा हो आप नाप लो और ले लो। अब वामन जो है वो पहले कदम में अपने पूरी धरती नाप देते हैं, दूसरे कदम में पूरा ब्रह्मांड नाप देते हैं, तीसरा कदम जो है रखने के लिए बचता ही नहीं। और बलि जो है हैरान हो जाता है। वामन जो है अपना पैर लेकर जो है हवा में ही रहता है और पूछते हैं कि तुम्हारे ये सारा ब्रह्मांड तो मैंने नाप लिया, लेकिन तुम्हारा वचन जो तुमने दिया था कि आप जहां से चाहे ले लो, वो वचन अभी पूरा नहीं हुआ है। तो अभी मैं तीसरा पाँव कहाँ रखूं। तो राजा बलि कहते हैं कि आप तीसरा पैर जो है मेरे शीश पर रखिए। तो वो तीसरा कदम यानी तीसरा पाँव अपना जो है वो राजा बलि के शीश पर रख देते हैं। और वहां जो है राजा बलि का सब कुछ जो है भगवान वामन का यानी विष्णु भगवान का हो जाता है। और ये यज्ञ भी रुक जाता है। वामन जो है अपनी उसकी परीक्षा लेते हैं, उसके चलते बलि जो है वो अमर भी नहीं हो पाता। तो ये 15वां अवतार था और इसकी यही कथा है। बहुत से ऋषि मुनि जो है यज्ञ में बैठे थे वो रोकते भी हैं कि ये वामन नहीं है, स्वयं नारायण है और जो है तुम इनकी बात मत मानना। लेकिन बलि जो है उन्हीं ऋषि मुनियों का आदर करते हुए कहता है कि आपकी तरह ये भी ब्राह्मण है, इस वक्त चाहे किसी भी भेष में आए हों, मैं इनकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। तो दोस्तों ये जो था 15वां अवतार वामन अवतार का, ये मैंने आपको बतलाया। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।